धोखेबाज लड़की मेरे सीधे साधे बेटे को धोखे से अपने प्यार के जाल में फंसाकर शादी कर ली और मेरे ही घर में महारानी बनकर बैठी हुई है। धोखेबाज लड़की। सविता जी अपनी दीदी कमला जी से कहती हैं, आप तो जानती हैं मेरे इकलौते बेटे गगन को लेकर मेरे कितने अरमान थे। मैंने उसकी शादी को लेकर कितने सपने संजोए थे। मेरा लड़का सरकारी नौकरी करता है और सोचा था अच्छे घर में रिश्ता देखकर बेटे की शादी करवाऊंगी। कितना दान दहेज मिलेगा, लेकिन मेरे सारे सपनों पर इस लड़की ने पानी फेर दिया। पता नहीं कैसे गगन ने इस लड़की को पसंद किया और लड़की का पिता भी कैसा है। दीदी किसी तरह एक जोड़ी कपड़े में लड़की की शादी कराकर ससुराल विदा करके निश्चिंत हो गया। सरकारी नौकरी करने वाला दामाद मिला है तो लड़की को कम से कम गाड़ी, पलंग, अलमीरा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सब तो देना ही चाहिए था ना। उनको क्या बोलूँ, बेटा ही ऐसा मिला है कि क्या कहूँ। दीदी कहता है हम लोग क्या भिखमंगे हैं जो ससुराल वालों के सामने हाथ फैलाकर सामान मांगेंगे। मैं खुद अच्छा नौकरी करता हूँ, मैं अपने बलबूते पर सब कुछ खरीद सकता हूँ। सब मेरी फूटी किस्मत है दीदी, नहीं तो सोचो सरकारी नौकरी करने वाले लड़के का ऐसे घर में शादी होता है। दीदी आपको एक राज की बात बताती हूँ, शादी में कुछ सामान तो मिला नहीं, इसलिए मैंने बाथरूम में गिरकर कमर में चोट लगने का नाटक किया ताकि इस धोखेबाज लड़की से घर का सारा काम करवा सकूं और अपना सेवा भी करवा कर कुछ तो दिल को ठंडक पहुंचाऊं। कमला जी बहन की बात सुनकर कहती हैं, बहुत अच्छा किया तूने बहन, आजकल के लड़के सबको क्या बोलूं ज़्यादा ही आदर्शवादी बनते हैं। थोड़ा नज़र में रखना उसे और अपनी लगाम कस कर रखना, नहीं तो देखोगी किसी दिन बहू के बहकावे में आकर तुमसे अलग होकर कहीं और ना घर बसा ले। दीदी तुम्हें मुझे यह सब सिखाना पड़ेगा क्या? मैं पहले ही उसे नज़र में रखी हुई हूँ, बीवी के पास ज़्यादा फटकने नहीं देती हूँ। जिसके बारे में दोनों बहनें बातें कर रही हैं वह है नेहा, जिसकी अभी 6 महीना पहले ही शादी हुई है। सास की तबीयत खराब की खबर सुनकर उनकी दीदी उनसे मिलने आई हुई थी। नेहा उन लोगों के लिए चाय नाश्ता लेकर आई थी, तभी सास की कही हुई सारी बातें उसके कानों में आई। नेहा ने सोचा यह वह और नेहा सास के लिए कितना परेशान हो रहे हैं, वो उनका इतना ख्याल रख रही है और सास उनके साथ धोखेबाजी कर रही है। नेहा ने सोचा इस धोखेबाजी का सबक तो उनको सिखाना ही पड़ेगा। नेहा इन दोनों को चाय नाश्ता देकर अपने कमरे में बैठकर मन ही मन प्लानिंग करने लगी। उसने तुरंत अपने एक डॉक्टर दोस्त को फ़ोन किया और अपने सारे प्लान उसे बताया। अपने दोस्त को रिक्वेस्ट उसने किया कि उसकी मदद करे। दूसरे ही दिन नेहा सास को डॉक्टर के पास लेकर गई, यह कहकर कि कितने दिनों तक आप अपने घर में दर्द बर्दाश्त करके बिस्तर पर पड़े रहेंगे। डॉक्टर ने उन्हें एक्सरे करने के लिए कहा और कुछ ब्लड टेस्ट करने के लिए कहा। सब टेस्ट करवा कर नेहा सास को लेकर घर आ गई। फिर शाम को गगन डॉक्टर के पास जाकर सविता जी की सारी रिपोर्ट लेकर घर आया। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रहा था। बेटे को देखकर सविता जी ने कहा, क्या हुआ गगन, तुम क्यों इतनी चिंता में दिख रहे हो? तब गगन ने कहा, आपकी कमर का हड्डी जरा सरक गई है और शुगर लेवल हाई है, प्रेशर हाई है, जिस वजह से ही अब शायद आप सर चकराकर बाथरूम में गिर गई थी। डॉक्टर ने मेडिसिन दिया है और कहा है शुगर कम होने पर आपका कमर का ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन का नाम सुनकर ही सविता जी के होश उड़ गए। खुद के झूठ से बनाए हुए जाल में खुद ही फंस गई थी। अब इस जाल से वह कैसे निकलेंगी समझ नहीं पा रही थी। अगर सच बोल दे तो बेटे बहू के सामने उसे छोटा होना पड़ेगा और उसकी धोखेबाजी का पता भी चल जाएगा। अगर ना बोले तो यह झूठ मूठ का दवाई खानी पड़ेगी। सविता जी को अब लगने लगा है कि दीदी जब घर आई थी तो उन लोगों की बात ज़रूर नेहा ने सुन ली होगी, इसलिए उसने ही अपने दोस्त के साथ मिलकर यह सब जाल बुना होगा। इसलिए इस जाल से उसे सिर्फ और सिर्फ नेहा ही निकाल सकती है। सविता जी ने भी बेटे से कहा, तुम चिंता मत करो, नेहा ठीक कह रही है, वो है ना मेरी देखभाल करने के लिए। फिर सास बहू दोनों ने एक दूसरे से ही आंखों में बातें करने लगी और कौन किसे धोखा दिया और कौन किसके बनाए हुए जाल में फंसा। सविता जी को सबक मिल गया था। वह सोच रही थी अब बहू को कभी पंगा नहीं लेगी और नेहा भी सोच रही थी अगर सासू माँ ने अपनी गलती मान ली तो वह भी फिर कभी इस तरह के कदम नहीं उठाएगी।
नेहा निश्चिंत है, सासू माँ को ज़रूर अपने धोखेबाजी का सबक मिल गया होगा। दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब